तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। लखनऊ से अयोध्या तक ठंड का कहर, 25 जिलों में कोल्ड डे। गौतम बुद्ध नगर में वोटर लिस्ट की बड़ी सफाई, नोएडा, दादरी और जेवर से 4.47 लाख नाम हटे। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली के खुलासे के बाद आया फैसला। गोरखपुर प्रयागराज इंटरसिटी जल्द होगी शुरू, यात्रा होगी सुगम। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 से बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। गौतम बुद्ध नगर में वोटर लिस्ट की बड़ी सफाई, नोएडा, दादरी और जेवर से 4.47 लाख नाम हटे। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नई फोटो युक्त निर्वाचक नामावली ड्राफ्ट प्रकाशित किया है। बता दें कि इस बार मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान के तहत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों जैसे कि नोएडा, दादरी और जेवर से लगभग 4.47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के 3 विधानसभा क्षेत्रों नोएडा, दादरी और जेवर में चलाए गए इस SIR अभियान के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई है। BRD मेडिकल कॉलेज में अजय राय को अमिताभ ठाकुर से मिलने से रोका गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर शाम गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर शाम गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां वो ICU में भर्ती पूर्व IPS अफसर अमिताभ ठाकुर से मिलना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसे लेकर अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। लखनऊ से अयोध्या तक ठंड का कहर, 25 जिलों में कोल्ड डे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ बर्फीली हवाओं ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिन कोहरे की परत की वजह से मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। इसके बाद अगले 2 दिन इसमें 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी में शीत दिवस की चेतावनी भी दी गई है। यहाँ बर्फीली हवाएं चलेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी महिला आयोग की सदस्य का बड़ा बयान, कहा मोबाइल की वजह से टूट रहे हैं परिवार। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ बुधवार को एटा पहुंची, जहां उन्होंने महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान जनपद से प्राप्त सभी 9 शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने मोबाइल को लेकर ऐसी टिप्पणी की जो अब चर्चा का विषय बन गया है। रेणु गौड़ ने कहा कि मोबाइल फोन की वजह से शादीशुदा परिवार टूट रहे हैं। एटा जनपद में पुलिस लाइन सभागार में महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने महिलाओं की चौपाल लगाई, जिसमें CO कृतिका सिंह और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करने का निर्देश दिया। निक्की हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेठ रोहित को शर्तों के साथ दी जमानत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी को जलाकर हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने मृतका के जेठ रोहित भाटी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आवेदक की प्रत्यक्ष संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित नहीं करते हैं। ऐसे में रोहित को जमानत का लाभ दिया जाना उचित है। हालांकि अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है और चेतावनी दी है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त की जा सकती है। वाराणसी दाल मंडी में ध्वस्तीकरण, काशी विश्वनाथ मार्ग के लिए कार्रवाई। वाराणसी में चर्चित दाल मंडी बाजार में एक बार फिर प्रशासन का हथौड़ा चला है। बता दें कि बुधवार को वाराणसी के दाल मंडी स्थित दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान दाल मंडी में भारी संख्या में स्थानीय पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। कुछ अवधि के लिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों से आवागमन को भी निर्धारित स्थान के लिए रोका गया था। जानकारी के अनुसार वाराणसी के दाल मंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा। इसीलिए वाराणसी के दाल मंडी बाजार में 181 मकान
और 6 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। बेईमानी न पहले न अब, चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को भेड़िया आया की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो निर्वाचन आयोग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नाम काटने और जोड़ने का बड़ा आरोप लगा दिया है। अब निर्वाचन आयोग ने इस पर पलटवार भी किया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी के एक बयान का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा था कि पहले बेईमानी हो रही थी या बाद में हुई है। इसी के जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ना तो बेईमानी पहले हो रही थी और न ही अब हो रही है। इसी के साथ ही भेड़िया आया कहानी की याद भी दिलाई। लखनऊ में आवारा कुत्तों को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना, 2 मेगा शेल्टर होम की तैयारी जोरों पर। लखनऊ में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत नगर निगम 2 बड़े शेल्टर होम बनाने की तैयारी में है। कुत्तों के लिए 1000 क्षमता वाले 2 आधुनिक डॉग शेल्टर होम बनाए जाएंगे। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने नगर निगम की प्रभारी अधिकारी को पत्र लिखकर 2 अलग-अलग स्थानों पर डॉग शेल्टर निर्माण के लिए 3.25 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आईएएस और पीसीएस कोचिंग के लिए भर्ती में खेल अधिकारियों पर लटकी एक्शन की तलवार। यूपी में आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग की समाज कल्याण विभाग की अभयोदय कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में बड़ा खेल सामने आया है। बता दें कि अभ्यर्थियों की पात्रता व अभिलेखों की जांच के लिए बनी 3 विभागीय कमेटियों की आंख में धूल झोंककर आउटसोर्सिंग कंपनी ने अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती कर ली है। जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद अब कई अधिकारियों पर एक्शन की तलवार लटक गई है। पिता को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ी बहादुर बेटी, कई बार कर मुंह से छुड़ाया। यूपी के बिजनौर में नूरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंझौला बेल्लौच के मजरा नजरपुर मंडेयो गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगल में पत्ते बीन रहे एक अधेड़ व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद उसकी बहादुर बेटी ने गन्ने से वार कर गुलदार के मुंह से अपने पिता को छुड़ा लिया। इस साहसिक घटना के बाद पूरे गांव में बेटी की बहादुरी की चर्चा हो रही है। एसआईआर में पुराने पते से नाम गायब, नए पते पर नहीं जुड़ा, सीईओ ने बताया क्या करें। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के तहत जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर उठ रही आपत्तियों और शिकायतों पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। फ्रॉम एक्स पर सक्रिय होते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने स्पष्ट किया है कि अभी जो सूची सामने आई है वह केवल एक प्रारंभिक ड्राफ्ट है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम जनता को आश्वस्त किया है कि एसआईआर का अभी केवल पहला चरण पूरा हुआ है। मतदाता सूची का अंतिम और निर्णायक स्वरूप 6 मार्च को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची के साथ ही सामने आएगा। जीएसटी में बड़ा बदलाव, सड़क पर चेकिंग खत्म, अब इंटेलिजेंस के आधार पर होगी कार्रवाई। जीएसटी में कारोबारियों का उत्पीड़न खत्म करने की बड़ी पहल की गई है। बता दें कि राज्य कर विभाग अपनी सचल दल इकाइयां खत्म करने की तैयारी कर रहा है। अब जगह जगह गाड़ियां रोककर कागज चेक करने के बजाय उन्हें इंटेलिजेंस के आधार पर काम करना होगा, यानी माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी चोरी के इनपुट जुटाने होंगे और उसके आधार पर कार्रवाई करनी होगी। जगह जगह होने वाली चेकिंग रुकने से व्यापारियों के उत्पीड़न और विभाग में इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। विभाग ने ग्रेड 2 के सभी अपर आयुक्तों से सचल दल इकाइयों की सार्थकता व गुणवत्ता का विश्लेषण करते हुए उनके इंटेलिजेंस आधारित कार्यप्रणाली पर प्रस्ताव मांगा है। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में लगाई गई पीईटी-सीटी स्कैन मशीन। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में प्रदेश की पहली डिजिटल पीईटी-सीटी स्कैन मशीन स्थापित हो गई है। बता दें कि यह मशीन कैंसर और हृदय रोगियों की बीमारी का सूक्ष्म विश्लेषण कर तुरंत पहचान करेगी। इससे मरीजों को सटीक व सुरक्षित जांच के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उपचार में लगने वाले समय की भी बचत होगी और रेडिएशन का खतरा कम होगा। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद।